हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के वर्कशीट नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का और ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे अपने नेम मेंशन करेंगे और अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जिसे आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। और जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉन जीरो नंबर होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है। ओके, तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर के। तो रेशनल नंबर इज पॉजिटिव if its numerator and denominator are of the same sign। तो रेशनल नंबर पॉजिटिव कब होते हैं? जब न्यूमरेटर यानी कि जो p है और डिनोमिनेटर यानी कि q, ये दोनों क्या होते हैं? सेम साइन होते हैं। इन दोनों के साइन क्या होते हैं? सेम होते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं, जैसे क्या है 1/4। 1/4 मीन्स 1/4। यहाँ पे आप दे सकते हैं दोनों तरफ क्या है? पॉजिटिव साइन। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 7/11 और यहाँ पे दोनों साइन है नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव आपको पता है कैंसिल हो जाता है और ये अगेन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वो रेशनल नंबर होते हैं जिनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो साइन होते हैं वो सेम होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। A rational number is negative if its numerator and denominator are of opposite signs। Okay, तो पॉजिटिव होते हैं जिनके साइन क्या होते हैं? सेम होते हैं। नेगेटिव होते हैं जिनके साइन क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लें 1/6, तो जो न्यूमरेटर है उसका साइन क्या है? नेगेटिव, और जो डिनोमिनेटर है उसका साइन क्या है? पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे से क्या है? अपोजिट। अंडरस्टैंड? ऐसे ही 2/-7, यहाँ पे भी क्या है? जो न्यूमरेटर है वो क्या है? पॉजिटिव, जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव। यानी कि साइन सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, अपोजिट है। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, चलिए अब हम अपने वर्कशीट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं पिक्चर से रिलेटेड और वहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्म भी गिवन है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ईशा विड्रॉ ₹1500 फ्रॉम द बैंक। अगर ईशा विड्रॉ करती है, निकालती है बैंक से कितने? 1500 रुपये, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखे जाएंगे? -1500। ओके, क्योंकि वो निकाल रही है, विड्रॉ कर रही है, वो लेस हो रहा है वहाँ पे अमाउंट, तो इसे हम नेगेटिव में शो करेंगे। सेम एज यहाँ सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपके क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर से हैं। अगर पेट्रोलियम रिजर्व्स आर 123/5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, तो सी लेवल से अगर इतना किलोमीटर कम हो रहा है तो इसे भी हम किस में लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे। सेम एज दीक्षाज 1/4 रुपीज फेल इनटू द ड्रेन। अगर उसके दीक्षा के बाद जो पैसे थे उसमें से अगर उसका 1/4 पार्ट जो है, 1/4 जो पैसे थे, अगर वो ड्रेन में गिर गया, किसी नाली में या कहीं गिर गया, तो वो क्या हो गया? लेस हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसे भी हम किस में शो करेंगे? नेगेटिव में शो करेंगे, -1/4। सेम एज माई मोटर बाइक इज पार्क 2nd फ्लोर्स बिलो इन द शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में अगर 2nd फ्लोर, मॉल से अगर 2nd फ्लोर जो उसका ग्राउंड लेवल अगर उससे नीचे की तरफ 2nd फ्लोर पे पार्क हुआ है, तो इसे भी हम किस में मेंशन करेंगे? नेगेटिव में। ओके, टेम्परेचर ऑब्वियसली आपको पता है अगर 0 से कम होता है तो हम उसे किस में मेंशन करते हैं? नेगेटिव में मेंशन करते हैं। चलिए, एज पर अबव एग्जाम्पल्स रेशनल नंबर में बी होल, फ्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। होल का आपको पता है, होल रेशनल नंबर, लाइक होल रेशनल नंबर हो गया जैसे आपके पास है 2। ओके, तो 2 क्या है? एक होल नंबर है और इसे अब अगर फॉर्म में लिखें 2/1 तो ये एक रेशनल नंबर भी हो गया।
ओके। सेम एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के भी फॉर्म में होगा 1/4, ये क्या है आपका फ्रैक्शन फॉर्म है। सेम एज पॉजिटिव नेगेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉजिटिव जिसके सेम साइन हो गए, जैसे ये दोनों किसके हैं, पॉजिटिव के एग्जाम्पल हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, -1/4 एंड 2/-1। ओके, सो ये क्या है एग्जाम्पल, नेगेटिव रेशनल नंबर के। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास आता है अ रेशनल नंबर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो उसका आंसर है 0। अगर कोई रेशनल नंबर जो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव नहीं है तो वो क्या होगा, 0। एक चीज और, 0 रेशनल नंबर हम किसे कहेंगे, जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। डिनोमिनेटर क्या, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, वो हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर रहेगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0 रेशनल नंबर कौन से होंगे, जिसका न्यूमरेटर हमेशा 0 होगा, और जो क्यू है जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो 0/4 क्या है आपके पास, एक 0 रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन, विच वन इज ग्रेटर, -26 और -7। चलिए स्टूडेंट्स बताइए, आपने इंटीजर्स पढ़ा है, आपने नंबर लाइन पढ़ा है, और नंबर लाइन में आपको पता है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं नंबर लाइन को। सो यहाँ पे, हाँ जी, सो नंबर लाइन में ये नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0। इसके आगे हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसके लेफ्ट में हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 1 2 3, और ये क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर हम इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि इस केस में, पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव इंटीजर के केस में ये जो नंबर है ये बढ़ते जाते हैं, मतलब जो इससे पीछे वाला नंबर है वो छोटा होता है और आगे वाला नंबर बड़ा होते जाता है। लेकिन सेम है लेफ्ट साइड, ऐसा नहीं होता। लेफ्ट साइड में जो जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो -1 है वो बड़ा होगा -2 से। ओके, सो ये दोनों अपोजिट चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हाँ जी, कंसिडर ए सिचुएशन, चिंटू हैज़ अ लॉस ऑफ 26 रुपीज़ एंड पिंटू हैज़ लॉस ऑफ 7 रुपीज़। अगर चिंटू को 26 रुपीज़ का लॉस हुआ है और पिंटू को 7 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो कौन बेटर कंडीशन में है, या हम कह सकते हैं किसका लॉस जो है वो कम हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 26 रुपये ज़्यादा हैं 7 रुपये से, तो 26 रुपये वाला क्या है आपका जो लॉस है वो ज़्यादा है। तो अगर हम नेगेटिव में शो करें तो -7 इज ग्रेटर देन -60। ओके, तो बेटर कंडीशन यहाँ पे किसकी हुई, पिंटू की हुई, क्योंकि पिंटू का जो लॉस हुआ वो सिर्फ 7 रुपीज़ का हुआ, जबकि चिंटू का 26 का हुआ। अब देखिए लॉस है तो दोनों में नेगेटिव साइन जाएगा। ओके, सो हेयर नेगेटिव इज सिचुएशनल साइन। ओके, सो रेशनल नंबर इज नेगेटिव व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन अपोजिट साइन, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए -5/7 और 2/-3। चलिए कंपेयर रेशनल नंबर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कंपेयर रेशनल नंबर का, विच इज ग्रेटर, -5/7 और 7/-5। बोथ विल बी सेम, बिकॉज देखिए बोथ विल बी सेम, न्यूमरेटर एंड डिनोम बोथ विल बी द सेम, बिकॉज -5 इंटू 7 इंटू -1/1 सॉरी, अच्छा विच इज़ ग्रेटर बोला गया है ना। सो यहाँ पे देखिए अगर दोनों को हम -1 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5/-7, जो कि पहले वाले के सेम है। ठीक है, चलिए नाउ कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द साइन ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन। तो यहाँ पे हमारे पास ये सबके सॉल्यूशंस हैं। सो फर्स्ट है -2/3, 2
बाय -3। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिजिट क्या है आपके सेम है, 2/3 है और यहाँ भी 2/3 है। जो नेगेटिव साइन है आपको पता है कि सिंगल नेगेटिव साइन है तो वो हम ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड 0/1000 एंड 10/1000। अभी देखो 0/1000 क्या है, एक जीरो रैशनल नंबर है और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। जबकि 10/1000 क्या हो जाएगा आपका 0.01। अगर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.01, जो कि क्या है जीरो से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन किस साइड आएगा, 10/1000 के। थर्ड है -2 एंड -1। तो यहाँ पे आपको पता है, हमने अभी नंबर लाइन पे शो किया था कि -1 क्या होगा, बड़ा होगा -2 से। सेम एज -3 क्या होगा, छोटा होगा -2 से, और ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। फोर्थ में क्लियरली है कि एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन है और होल नंबर है तो हमेशा क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव साइन है वो हमेशा बड़ा होगा। ओके चलिए, फिफ्थ है -5/9, 5/-9। तो यहाँ पे भी क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, सिंगल नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल। सिक्स्थ है 27/7, 6/7। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे न्यूमरेटर क्या है, p क्या है, डिफरेंट है, और जो q है वो क्या है, सेम है। q क्या है हमारे पास, सेम है। तो जिस केस में डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर डिफरेंट होता है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आपके पास 6 और 27 में से बड़ा कौन सा है, 27। तो ये क्या हो जाएगा, 27/7 आपका रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 6/7 से। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, 21/8, 3/8। सेम है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर आपके पास यहाँ पे है 8, न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट है, 21 एंड 3। तो इस केस में क्या होगा, जो 21 जो ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो रैशनल नंबर की क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इस केस में 21/8 जो है वो ग्रेटर होगा 3/8 से। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25/4 एंड 3/4। यहाँ पे भी देखिए जो 25 है वो 3 से बड़ा नंबर है, तो जो रैशनल नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में भी जो 25/4 है वो क्या है, ग्रेटर है 3/4 से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।